Hello bachcho, let's read the question. If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved closer to each other, then A, the charge stored in it increases, B, the energy stored in it decreases, C, its capacitance increases, D, the ratio of charge to its potential remains the same, E, product of charge and voltage increases. Choose the most appropriate answer from the options given below. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करती है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय डी. ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट का, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. ए हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है, इसका एरिया यहाँ पे ए के बराबर दे रखा है. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द गिवन प्लेट्स. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस. तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज की वैल्यू Q इक्वल C इंटू V, यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमने इसको परमानेंटली बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, यानी बैटरी को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे. जो बैटरी पहले थी, जिसका पोटेंशियल पहले V था, अभी भी V है. अब हमने इसके बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस को उसको कम कर दिया है, यानी जो V की वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे पास ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है. तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया, तो जिस वजह से डी की वैल्यू कम होने की वजह से हमारे पास जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, तो वी कैन से इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. इट इज करेक्ट वन. सेकंड इज द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस. तो अगर हम देखें Q इक्वल CV, V तो कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि C का अमाउंट बढ़ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं A इज ऑल्सो करेक्ट वन. एंड जो B हमारे पास स्टेटमेंट है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस. तो एनर्जी जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज हाफ C इंटू V स्क्वायर. V तो अगेन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि C बढ़ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर है ये भी बढ़ जाएगा. सो वी कैन से हमारे पास जो बी ऑप्शन है, द एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीजेस, इट विल बी इनकरेक्ट वन. डी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम. तो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है, चार्ज हमारे पास Q है, पोटेंशियल V है, Q बाई V की जो वैल्यू होगी ये C के बराबर है. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं. तो जो C है इसकी वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है. क्योंकि चार्ज यहाँ पे हमारे पास बढ़ रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने प्लेट के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया, जिसकी वजह से C की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बढ़ जाएगी. तो वी कैन से D इट इज इनकरेक्ट वन. एंड E इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस. तो जो चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट है Q इंटू V, ये हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. तो क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, V तो हमारे पास कांस्टेंट है, Q की वैल्यू बढ़ गई, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, सपोज X हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो X में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि चार्ज में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द कैपेसिटर. सो वी कैन से हमारे पास जो ये ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. तो A, C एंड E दीज आर करेक्ट ऑप्शंस. और स्टेटमेंट वी कैन से हियर ऑप्शन B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.